मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्न विनाशनम्। जेठ मास के प्रत्येक शनिवार को स्वामी जी के आशीर्वाद से यह निर्धारित हुआ है कि प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड पर हम लोग हनुमत चरित्र की चर्चा करेंगे। तो उसी के तहत आज हनुमान जी के समक्ष हनुमान मंदिर में हम लोग हनुमान जी के गुणों का गान कर रहे हैं। पिछले शनिवार को हम लोगों ने कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, यहाँ तक श्रवण किया था। तो इसके आगे हम लोग आज परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। सीता माता विरह में है, अशोक वाटिका में है। हनुमान जी उनको कथा सुनाते हैं और कथा राम की सुना के सीता जी को अमृत तुल्य श्रवण सुन के श्रवणामृत जैसा लगता है। तो वो कहती है ये कौन कथा सुना रहा है। तो राम जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और कवि के वचन सुन के उनके मन क्रम और वचन जो सुने उन्होंने, तो यह विश्वास जागृत हो गया कि ये भगवान श्री राम के दास हैं। हनुमान जी जब सीता जी के समक्ष आते हैं तो सीता जी उनसे एक करती हैं, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी। राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के सहित सुख पूर्वक हैं कि नहीं। और राम जी तो वैसे कोमल चित्त हैं, दयालु हैं, तो मेरे प्रति उन्होंने इतनी निष्ठुरता क्यों बरती हुई है कि वह मुझे मेरा ध्यान रख के मेरे को यहाँ से रावण के बंधन से मुक्त कराने नहीं आ रहे हैं। क्या राम जी मेरा स्मरण भी कभी करते हैं? क्या उनके नयन कभी मुझको याद करते हैं? और कभी मेरे नयन क्या उनके श्यामल गात शरीर को देख पाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न माता सीता हनुमान जी से बड़े भावुक होकर करती हैं, जो कि सुन के विरह व्याकुल सीता के वचन सुन के हनुमान जी मर्माहत हो जाते हैं और कहते हैं कि अनुज समेत राम जी जो हैं वो सकुशल हैं। और जितना प्रेम आपके हृदय में राम के लिए है, ये चल रहा है, उससे ज्यादा प्रेम राम के हृदय में सीता जी के लिए है। यह हनुमान जी सीता जी को समझाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा भ्रम हो गया है कि क्या राम जी मुझको विस्मृत कर चुके हैं, मुझे भूल चुके हैं। और इतने शक्तिशाली हैं राम जी, तो परम पिता हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं, तब भी वो मुझको यहाँ से मुक्त कराने नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं उन्हें मेरा विस्मरण हो गया? तो राम तो परब्रह्म है और सीता क्या है? उनकी आह्लादिनी शक्ति है। सीता भक्ति है और शांति स्वरूपा है। तो प्रभु से अलग भक्ति अगर होती है या भक्ति से अलग प्रभु होते हैं, तो दोनों ही विरह में व्याकुल होते हैं। तो सीता जी राम के बिना अधूरी हैं और भक्ति को जब निशाचर ने बंधन में रखा है, तो उस जगह सिर्फ निशाचरों का ही राज्य हो सकता है जहाँ भक्ति माता को बंधन में रख दिया जाएगा।
सीता माता का दुख देखने के उपरांत हनुमान जी राम जी का संदेश सीता जी को सुनाते हैं और कि राम जी का संदेश सीता जी को सुनाते हैं। कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नौ तरु किस लय मनो के सानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिधि तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समुद्र विद शरीरा। हनुमान जी यहाँ है तो राम जी के दूत, लेकिन वो राम जी की ओर से ही बोलते हैं कि कहो राम वियोग तब सीता। जैसे जब भक्त का हृदय भक्ति से इतना शुद्ध हो जाता है तो उसमें जैसे परमात्मा स्वयं अवतरित हो जाता है। तो राम जी हनुमान जी के अंदर जैसे समा गए हैं, तो राम का ही संबोधन वो सीता को करते हैं हनुमान जी, और कहते हैं कि आपके वियोग में राम जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ उनके विपरीत हो गया है, सब कुछ उनके प्रतिकूल हो गया है और कुछ भी उनके अनुकूल नहीं हो रहा है। जो भी छोटे छोटे खिसले हैं, पत्ते हैं, वो उनको अग्नि के समान लगते हैं और रात्रि जो है वो लगता है काल निशा है, काल की रात्रि है। और चंद्रमा जो है वो सूर्य के समान अग्नि या तापदायक प्रतीत होता है, जबकि शीतलता देता है चंद्रमा, लेकिन उन्हें वो भानु की भांति तपता हुआ प्रतीत होता है। कुबलय मतलब कमल के कोमल वन जो हैं वो उनको भाले के समान कठोर लगते हैं, और जो वर्षा का जल है वो गरम गरम तेल के समान लगता है कि मेरे ऊपर पड़ रहा है। सीता के विरह में राम को शीतल मंद सुगंध पूर्ण वायु जो है वो लगती है, जैसे जहरीली सांप की गर्म हवा सांप जैसे फुफकारता है, वैसी गर्म हवा सी महसूस होती है। कहो राम वियोग तब सीता, मुँह पर सकल भय विपरीता। किसी भी प्रकार राम प्रसन्न नहीं है सीता से और सारी विपरीत परिस्थितियां उनको दिखाई देती हैं। और राम कहते हैं, यहाँ पर भी हनुमान राम की ही ओर से बोलते हैं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मेरा। राम की आह्लादनी शक्ति सीता और परम पिता परमेश्वर जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं राम, उनके दोनों का जो मध्य का लगाव है, जो प्रेम है, वह केवल राम ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। यह संदेश हनुमान जी ने राम जी की ओर से सीता जी को दिया। माता को समझाते हैं हनुमान जी कि सीता माता को कि धीरज धारण करिए और राम जो हैं राम के वचनों को सुन के अपने दुख को हल्का करिए। और राम का वचन जो है वो राम अभी आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। लंका में जितने भी निशाचर हैं उनके लिए राम का बाण अग्नि के समान है, और वो अपने इस अग्नि रूपी बाण से समस्त निशाचरों को जला देंगे और सीता माता को यहाँ से मुक्त करा करके ले जाएंगे। क्योंकि भक्ति जहाँ बंधन में है वहाँ कहीं उन्नति नहीं हो सकती, वहाँ धन वैभव ऐश्वर्य कुछ क्षण के ही लिए आ सकता है, सदैव स्थिर नहीं हो सकता है। तो भक्ति माता वहाँ दुखी है, सुखी नहीं है। तो भक्ति के दुखी होने से परमात्मा भी दुखी है। और
सीता जी के समक्ष हनुमान जी जो आए तो बड़े छोटा रूप धारण करके आए थे, क्योंकि जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो विनम्र होता है, अहंकारी नहीं होता। और जो बड़ों के सामने जाते हैं तो वैसे भी अपने अहंकार को परिचय नहीं अहंकार का देना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। तो जब सीता के समक्ष हनुमान जी गए तो बहुत लघु रूप में गए कि वानर को देख के सीता जी डर भी न जाए, ये भी उनका एक भाव था। तो सीता जी से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आएंगे और मेरे ही तरह वानरों के साथ आएंगे और आपको मुक्त करा के यहाँ से ले जाएंगे। तो सीता बोली कुछ नहीं, लेकिन मन में उनके विचार आया। बोले, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या कपि तुम्हारे ही समान सारे उनके पुत्र वानर जो हैं सब तुम्हारे ही समान है। सीता माता ने यहाँ कपि को सुत कहा, मतलब अपना पुत्र। दोनों जने के मध्य माता और पुत्र का संबंध है यहाँ। तो छोटे छोटे वानर हैं तो वो कैसे किस प्रकार जो है इन बलवान निशाचरों का से युद्ध करके उनको पराजित कर पाएंगे। तो वो कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा। तो जब संदेह जागृत हुआ तब कपि ने सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार सहीरा है उनका। तो स्वर्ण के पर्वत के समान बड़ा और सुंदर चमकदार स्वर्ण के समान शरीर हनुमान जी ने अपना वहाँ प्रकट किया। तब सीता जी के मन में यह विश्वास हुआ कि वानर जो हैं वो शक्तिशाली हैं और निशाचरों का मतलब सामना कर पाएंगे, उनसे युद्ध कर पाएंगे। इस प्रकार सीता जी के मन में हनुमान जी ने दो तरीके का विश्वास दिलाया। प्रथम कि राम आपको विस्मृत नहीं किए हैं, राम आपके लिए विरह में व्याकुल हैं, राम आपकी पूरी चिंता है और वो यहाँ आके शीघ्र आपको यहाँ से लेके जाएंगे। तो जब एक संबंध स्थापित हो जाता है तो उस संबंध में मधुरता ज्यादा आ जाती है। तो अब माता का और पुत्र का संबंध यहाँ हनुमान जी और सीता जी के मध्य स्थापित हो गया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो शाखा मृग हूँ। बंदर क्या करते हैं, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी डाल कूदते रहते हैं और उसी पे सो जाते हैं। और मेरे अंदर जो बल है वह मेरा नहीं है। और वास्तव में सही बात है, चाहे जिसके अंदर जिस प्रकार की शक्ति प्रवाहित हो रही है वो प्रभु की ही दी हुई है, भगवान की ही शक्ति है वो। ये हमारा अहंकार होता है, हमारा भ्रम होता है, मोह होता है कि हम उसको अपना समझने लगते हैं। लेकिन चूंकि हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि है, अहंकार का कोई बात ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यह जो बल मेरे अंदर है ये सब भगवान का बल है, प्रभु राम का बल है। जैसे सांपों के बीच में गरुड़ जो है वह खड़ा रहता है, सांपों से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ का आहार सर्प है। और लेकिन यदि राम जी की कृपा किसी छोटे से सर्प पर भी हो जाए तो वो सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। इसलिए हनुमान जी गर्व नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बल है, मेरा जो विवेक है, ज्ञान बुद्धि बल विवेक सभी से युक्त थे हनुमान जी, वह सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु
अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। जब सीता जी को हनुमान की वाणी सुन के उन पर भरोसा हो गया और मन को संतोष हो गया कि इस कपि में भक्ति प्रगाढ़ है, राम के प्रति समर्पण है और भक्ति है, तेज है, बल है, बुद्धि है, सबसे संपन्न ये भक्त हैं, तब आशीर्वाद किसी से लिया नहीं जाता है। आप कहीं आशीर्वाद दे दीजिए, आदमी कह देता है खुश रहो, लेकिन जब मन से निकलता है आशीर्वाद तो वो सीता जी का हनुमान जी के प्रति हुआ। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका सब देख के सीता जी की इच्छा हुई कि अब हनुमान जी को आशीष दे। और सीता जी भक्ति हैं, भक्ति का आशीर्वाद तो सबसे बहुमूल्य वस्तु है इस सृष्टि की। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रथम आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना, तुम बल और शीलता के आलय मतलब निधान यानी कि घर हो जाओ। तुम बल और शीलता तुम्हारे अंदर मतलब उनके निधान हो जाओ, बल और शीलता तुम में प्रचुर मात्रा में हो। दूसरा अजर अमर, तुम अमर हो, कभी वृद्ध अजर कभी वृद्ध ना, वृद्धावस्था ना है, सदैव युवा रहो। जब युवा रहोगे तभी शक्तिशाली रहोगे, और शक्ति नहीं रहेगी, वृद्ध हो गए तो बेकार है। तो सदैव युवा रहो और अमर रहो। सबसे बड़ा कभी तुम्हारी मृत्यु ना हो। कहते हैं आज भी हनुमान जी जीवित हैं, और जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो गुण निधि, समस्त गुणों सद्गुणों की खान हो तुम, सारे सद्गुण तुम में आ जाएं, तो वृद्धावस्था ना आए, अमरत्व प्राप्त हो और समस्त सद्गुणों का वास आपके व्यक्तित्व में हो। अब तीसरा आशीर्वाद जो दिया, अभी तक हनुमान जी दो आशीर्वाद सुन के प्रफुल्लित नहीं हुए, खुश नहीं हुए, क्योंकि उनको शायद इससे ज्यादा की अपेक्षा थी सीता माता से। तब सीता माता बोली, करो बहुत रघुनायक छोहूं। रघुनायक जो है आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करें। भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करे, यह भक्त को उनके गुरु बताते हैं। किंतु भगवान जब भक्त का निरंतर स्मरण करे तो उस भक्त की पराकाष्ठा, भक्ति की क्या स्तर होगा, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सीता जी ने यही आशीर्वाद दिया कि प्रभु आपको बहुत प्रेम करें, सदैव आपका स्मरण करें और प्रभु की कृपा सदैव बरसती रहे। करूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम हनुमाना। यह सुन के हनुमान जी के मन में कृतकृत्य हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। निर्भरा भक्ति होती है जो सदैव निरंतर किसी व्यवधान के बिना चलती रहती है। तो निर्भरा भक्ति का आशीर्वाद उनको सीता माता ने दिया, जिसको सुन के हनुमान स्वामी कृतकृत्य हो गए। आत्मा में आत्मा का रमण, आत्मनिष्ठा, आत्म सिद्धि, यही जो है, जब प्रभु में और भक्त में कोई अंतर ही न रह जाए, और भक्त प्रभु को सदैव स्मरण करें और भक्त प्रभु को, प्रभु भक्त को, दोनों में एक तरह से अन्योन्याश्रय संबंध रहे। तो वो इस भाव को जान के कि मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, हनुमान जी बहुत कृतार्थ हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहा, अब कृत्य भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सीता जी का आशीर्वाद अमोघ है, इसको कोई काट नहीं सकता है, अचूक आशीर्वाद है सीता जी का। और वह भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा सीता जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी का लक्ष्य पूर्ण हो गया, सीता माता का पता लगा लिया, माता का
आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो बच्चों को जब भूख लगती है तो अपनी माँ से भोजन मांगते हैं। तो उन्होंने, हनुमान जी ने माता से कहा कि माता मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, तो मैं इन फलों का भोजन करना चाहता हूँ। तो सीता जी ने कहा, भाई यहाँ बहुत बड़े बड़े दैत्य हैं, निशाचर हैं, और इनको तुम मतलब ये तुमको फल खाने नहीं देंगे और इनसे युद्ध करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, उनका भय मुझे नहीं है, बस आप आशीर्वाद दीजिए। यह भाव ऐसा है कि सीता माता पृथ्वी से उपजी और वृक्ष भी पृथ्वी से उपजते हैं, उनमें फल भी पृथ्वी माता की कृपा से लगते हैं। तो भले वो अशोक वाटिका हनुमान जी जिस वाटिका के फल खाना चाहते हैं वो सीता जी की नहीं है, रावण की है, लेकिन वो अनुमति सीता जी से ले रहे हैं फल खाने के लिए। तो ये तो एक जैसे भ्रम है कि छोटी छोटे जमीनें ये इनकी है, वो उनकी है, ये लंका रावण की है, अशोक वाटिका रावण की है, लेकिन अंत में तो सब पृथ्वी का है, सब, और पृथ्वी माता है सीता जी का ही है। इसलिए हनुमान जी फल खाएं ये अनुमति रावण से नहीं लेते हैं, सीता जी से लेते हैं। तो सीता जी ने इनका बल, बुद्धि, विवेक सबका परीक्षण कर लिया कि वो निपुण है और हृदय में प्रभु को धारण किए हुए। तो उन्होंने कहा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तुम आप हनुमान जी जाइए अशोक वाटिका में और मीठे मीठे फल खाइए, लेकिन फल मीठे कब लगेंगे? जब हृदय में भगवान होंगे, उनके चरण होंगे, ईश्वर का स्मरण होगा। अगर प्रभु का स्मरण नहीं है मन में, तो कोई भी आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन करिए वो बेस्वाद है। आप सुख शांति से तभी प्रसन्नता से रह सकते हैं जब प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे, और उनको वहाँ निशाचरों से भी युद्ध करना है, फल भी खाना है, तो भगवत चरण हृदय में धारण करके तब आप अशोक वाटिका के फलों का रस लीजिए। यह सीता जी ने उनको समझाया। सीता जी को प्रणाम करके हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और फल खाने लगे। वहाँ बहुत से निशाचर थे जिन्होंने उनको रोका कि भाई फल मत खाओ, युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ दिया और बहुत से राक्षसों को पैरों तले दबा दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को मार दिया। तो कुछ लोग रावण के पास गए, भाई एक आया है वानर, वो अशोक वाटिका में ऐसे फल खा रहा है। तो रावण ने बहुत से और निशाचरों को भेज, सुनी रावण पठये भट्ट नाना, वहां पर भेजा। तो हनुमान जी ने उनको भी परास्त कर दिया और उनको भी, मरकट नाम भी है हनुमान जी का, मरकट मतलब मार काट करने वाले। तो वहां पर हनुमान जी ने उनको, जो निशाचर आए उनको भी परास्त कर दिया। तब रावण ने अच्छु कुमार अपने पुत्र को भेजा। अच्छु कुमार जब आए तो उनके साथ सुभट्ट आए, मतलब जब निशाचर आए तो उनके साथ भट्ट आए, मतलब कुछ बलवान वाले। फिर सुभट्ट आए, जब अच्छु कुमार के साथ उनसे अधिक बलवान वाले निशाचर आए। तो हनुमान जी ने वृक्ष एक उखाड़ा और अच्छु कुमार को का भी वध कर दिया, उससे मार के वृक्ष से। जब अच्छु कुमार का वध हो गया तब रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ के साथ सुभट्ट आए, जो बहुत ज्यादा बड़े बलवान होते हैं। तो धीरे धीरे करके उसने अपनी पावर बढ़ाई। हनुमान जी की सबसे मुकाबला जब करते गए तो पहले कुछ कम भट्ट आए, फिर सुभट्ट आए, फिर पहले भट्ट आए, फिर सुभट्ट आए, फिर महाभट्ट आए साथ में। तो मेघनाथ का और रावण का युद्ध शुरू हुआ।
इंद्रजीत भी कहते हैं मेघनाथ को। तो उसको अपने भाई के वध का दुख भी था। तो उसने जब आया तो रावण ने एक वृक्ष उखाड़ा, अरे हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और मेघनाथ को मारा। वह गिर गया, बेहोश हो गया, विरत हो गया। विरत मतलब अपने रथ के नीचे आ गया। रथ से नीचे जमीन पे जब आ गया तब उन्होंने वृक्ष मारा और वो बेहोश हो गया। जब वो उठा बेहोशी से तब उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर किया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, ज्यों न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। तो जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो हनुमान जी ने, चूंकि वो बड़ों का सम्मान सदैव करते हैं और ब्रह्मा जी बुजुर्ग व्यक्ति और ब्रह्मास्त्र की एक महिमा है, अगर वो उसका सम्मान नहीं रखेंगे तो ब्रह्मास्त्र का भय समाप्त हो जाएगा लोगों को। इस वजह से उनके अंदर सामर्थ्य थी ब्रह्मास्त्र को काट सकने की, लेकिन उन्होंने जान के ब्रह्मास्त्र को काटना उचित नहीं समझा और ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखना उचित समझा। और उन्होंने जो है उनको ब्रह्मास्त्र लग गया। जो है जब ब्रह्मास्त्र लगा तो परतिम बार कटक संहारा। हनुमान जी ऐसे हार मानने वाले तो थे नहीं। तो जब बैठ जाओ बेटा। परतिम बार कटक संहारा। तो हनुमान जी ने अपने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र लगा है और वो बेहोश होकर गिरने वाले हैं तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और आसपास के जो भी निशाचर थे उन्हीं के ऊपर गिर पड़े। तो सब निशाचर उनके नीचे दब के मर गए। तो बेहोश होते होते भी उन्होंने निशाचरों का जितना संभव हो सकता था वध किया। जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। तो मेघनाथ नागपाश में हनुमान जी को बांधकर रावण के पास ले जाने लगे, क्योंकि रावण ने कहा था कि उसको जीवित लाना मेरे पास, क्योंकि मैं भी देखूंगी कैसा बानर है वो। तो यहाँ तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिन राम का नाम जप के मनुष्य सुर नर सभी इस भवसागर को पार कर जाते हैं, और भव बंधन जो है, ये संसार का भव बंधन जो है, भव सागर जो है, इसको पार कर जाते हैं, तो उनके ही दूत को बंधन में नागपाश में कैसे बांध दिया गया। जो भगवान सभी के बंधन काटते हैं, जिनके नाम जपने से हम सबके बंधन कटते हैं, जीवन मृत्यु का चक्र का बंधन जो है ये छूट जाता है, तो उन्हीं भगवान के परम भक्त को नागपाश रूपी बंधन में कैसे बंधना पड़ गया। तो बंधना इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान का कार्य करना था। वो भी रावण को देखना चाहते थे हनुमान जी भी, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को स्वयं बंधवा लिया नागपाश में कि प्रभु क्या कार्य करना है, रावण से मिलना है। और दूसरे हनुमान जी बुद्धिमान थे, बड़े बनते समय बड़े बनते थे और छोटे बनने में भी उनको कोई शर्म नहीं थी। मान अपमान में समान भाव में रहते थे। रावण को बांध के, हनुमान जी को बांध के रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तो सभी निशाचर जितने थे वो सब देखने के लिए कि अरे जो कब इतना उद्दंडता कर रहा था वो अब बंधन में आ गया है, दौड़ने लगे उनको देखने के लिए, सभा में आ गए सब। तो लेकिन हनुमान जी जो है राम भक्त हैं, और राम भक्त हमेशा विनम्र होता है।
उद्दंडता तो उनमें थी नहीं। तो राम जी ने हाथ जोड़े और विनम्र भाव में बताया कि वहां पर जो भ्रिकुटी मतलब अपने भवों के इशारे से जो राम न जाने कितनी सृष्टियों की ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, ब्रह्मांड समूहों की रचना करते हैं अपने सृष्टि के विलास से, माया के द्वारा जाने कितने ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। और रावण के भ्रुकुटी विलास से सुर जितने देवता हैं, जितने दिक्पाल हैं, सब उनके भ्रुकुटी विलास को देख रहे हैं और डरे हुए हैं कि कब किसको क्या दंड वो प्रस्तुत कर दे। तो जो असज्जन है, जो मतलब पापी है, पिशाच प्रवृत्ति का है, उससे तो लोग उसके भ्रुकुटी विलास से डरते हैं, जैसे रावण से डर के दूर भागते हैं। और राम से, राम का करुणा सुन के, उनकी दया सुन के, उनका प्रेम सुन के उनके पास जाने की इच्छा करते हैं। तो रावण के भ्रुकुटी विलास से वहाँ देवता, दिक्पाल, उनके जो निशाचर है, सब इतने डरे खड़े रहते हैं। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचे तो उनको कोई भय नहीं लगा। क्यों? वो रामदूत है। देख प्रताप न कभी मन सक्का, जिम अहिगन मह गरुण असंका। कभी के मन में जरा सा भी शंका या भय नहीं हुआ रावण को देख करके, जबकि वो तो एकदम अपने शत्रुओं के मध्य में थे और बंधे हुए थे। जिस प्रकार सांपों के बीच में गरुड़ खड़ा रहता है, उसको सर्प से डर नहीं लगता है, उसी प्रकार इन निशाचरों की लंका में रावण के समक्ष हनुमान जी खड़े हुए थे और उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं लग रहा था। और उसके बाद में कपि बिलो की दशानन, उनको देख के दशानन हंसा। उसको अपने पुत्र का शोक भी था और हनुमान जी से कई प्रश्न रावण ने यहाँ किए। कौन तय कीसा, तुम कौन हो और किसके बल पे यह जो लीला कर रहे हो, ये सब यहाँ फल तोड़ना, वृक्ष तोड़ना, इस टाइप की चीजें, तो ये किसके बल पे कर रहे हो? की धो सुन सुने नहीं मोही, देखो अस अधि असंग सट तोही। फिर प्रश्न किया कि तुमने मेरे निशाचरों को किस अपराध के लिए मारा और तुमको अपने प्राण का डर नहीं लग रहा है? तो हनुमान जी शिव के रुद्र हैं, अंश हैं। तो वो शिव ने स्वयं सीधे रावण को उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिव जी जानते थे कि ये बात नहीं मानेगा। तो एक स्वामी जी हैं राजेश्वरानंद जी, वो कहते हैं जो ज्ञानी है उसको तो मैं चेला बनाता हूँ, ज्ञानी लोगों को चेला बनाता हूँ, और जो अज्ञानी है उनका मैं चेला खुद बन जाता हूँ, क्योंकि उनके आगे कुछ बोलना ठीक नहीं, वो जो कुछ कहे शांत रहो भाई। तो यही चीज शिव जी की रावण के साथ थी। वो समझ रहे थे कि ये 10 मौल 10 सिर वाला हो गया है, अहंकारी है, इसका 5 सिर एक तरफ, एक बीच में 4 सिर एक तरफ, तो गर्दन ऑटोमेटिकली उसकी टेढ़ी हो गई है, अहंकार भी उसमें भी टेढ़ी है। और शिव जी पंचमुखी हैं, शिव जी से ज्यादा उसके सिर हो गए। तो शिव जी की बात वो नहीं सुनेगा, वो पहले से जान गए। तो उन्होंने अपने रुद्र को गुरु रूप में रावण को उपदेश देने हनुमान को भेजा। तो हनुमान जी यहाँ रावण के को उपदेश देते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिसके बल सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है और जिसने इस समस्त सृष्टि की रचना की है माया के द्वारा। रचना आह्लादिनी शक्ति अपरा विद्या जो है वो माया है, अपरा विद्या। तो प्रभु
अपरा विद्या के सहयोग से सृष्टि की रचना करते हैं और मैं उसी का दूत हूँ जिसने इस ब्रह्मांड को रचाया है, जिसके बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग, ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। और उन्हीं के बल पे शेषनाग इस पृथ्वी के भार को, उसमें इतने गिर हैं, कानन हैं, सबको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये बल न ब्रह्मा का है, न विष्णु का है, न शंकर का है, न शेषनाग का है, ये उस परम सत्ता का है। तो ये राम यहाँ जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये परम ब्रह्म राम है जो पालन सृजन संहार सब करते हैं। और विष्णु ब्रह्मा शंकर ये जीव, ये उनके मतलब अंश हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो परब्रह्म है जो सबका पालन करता है। और विविध तुम जैसे दुष्टों के लिए, रावण जैसे दुष्टों के लिए हनुमान जी ने रावण से कहा, वह इस संसार में अवतार लेके आते हैं और इन दुष्टों का संहार करते हैं, उनको दंड देते हैं। और फिर रावण को थोड़ा नीचा दिखाया कि ये वही राम है जो सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष जिन्होंने तोड़ा और तुम और तुम्हारे जो और राजागण थे उस धनुष को तिल मात्र भी हिला नहीं पाए। उस धनुष को तोड़ना तो अलग बात है, उसको हिला तक नहीं पाए। जिस धनुष को राम ने कहते हैं मूली के समान तोड़ दिया। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी। तो उस हनुमान जी ने रावण को ये समझाया, ये जो तुम्हारे अंदर बल का संचार हो रहा है, जिस पर तुम अभिमान कर रहे हो, वह बल भी परमात्मा के ही माध्यम से तुम्हारे अंदर बह रहा है। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम इस बल को अपना बल समझ रहे हो। बल प्राप्त करके, जैसे सत्ता पाई काई मदनाई कहा जाता है, सत्ता पा गए हो भगवान के बल पे और अब अहंकार हो गया। अहंकार का मूल मोह है। तो स्वर्ण की नगरी है लंका, उससे मोह हो गया रावण को, उसके होने का कहीं न कहीं भय है, इसीलिए अहंकार पराकाष्ठा पे है और इसीलिए वो पाप पर पाप करता चला जा रहा है। और ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका जो बल है वह परम पिता ने बहुत थोड़ा सा अपना बल उसमें संचार कर दिया, उसी वजह से वो ये बल रावण का दिखाई दे रहा है। और वो बल पाके उसने किया क्या कि आप उन्हीं की पत्नी को हर लाए। तास दूत में जाकर हर आने प्रिय नारी, जिनका बल है उन्हीं के विरुद्ध उस बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पाप आत्मा है। और हनुमान जी भजन का आनंद लेने वाले हैं, तो शिव के गण हैं, रुद्र हैं, इसलिए ये रावण को उपदेश दे रहे हैं कि भाई शायद रावण सुधर जाए। रावण क्या कहते हैं, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, नहीं रावण नहीं कह रहे, सॉरी, हनुमान जी कहते हैं जब सहस्र भाव से रावण का युद्ध हुआ था, उस समय बाल 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में दबाए दबाए घूमा था। तो तुम भूल गए कि उस युद्ध को और खरदूषण कृष्णा और बाली को कैसे राम जी ने वध किया, वो सब भूल गए। और मुझे भूख लगी थी भाई, तो मैंने फल खा लिए। जिन कपियों ने मुझसे युद्ध किया, मुझे मारा, मैंने भी उनको मारा, तो इसमें कोई मेरा ऐसा दोष नहीं है। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे, मैंने मारा तो तुम्हारे पुत्रों ने मुझको इस पाश में बांध लिया। और
प्रभु का कार्य करना ही मेरे जीवन का परम प्राप्तव्य है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई प्राप्तव्य ही नहीं है। तो उस कार्य के लिए मुझे बंधना पड़े, मुझे निशाचरों की लात खानी पड़े, गाली खानी पड़े, मुझे सब शिरोधार्य है। हनुमान जी मान अपमान में समान रहते हैं। फिर भी वो अभी समझा रहे हैं रावण को और कहते हैं कि तुम्हारा कुल ऋषि पुलस्त्य का कुल है, ऋषि कुल का था, ब्राह्मण कुल का था, तो अपने कुल की तुम मर्यादा रखो, राज रखो और भ्रम को छोड़ दो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और भगवान का भजन करो। भ्रम तज भजो भगत भयहारी, भ्रम तज के भगवान का भजन तुम करो। उन्हीं के जिसके डर से जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबो नहीं कीजे मोरे कहे जाए। हनुमान जी ने कहा कि उन राम से जिसकी शक्ति समस्त प्राणियों में, समस्त लोक में प्रवाहित हो रही है, उस शक्ति पुंज से आप कोई भी किसी प्रकार का बैर न करके जानकी जी को वापस कर दीजिए। मतलब समझौता वार्ता, ज्ञान का उपदेश सब करने का प्रयास किया, लेकिन वह तो मोह के गहन अंधकार में उसका मस्तिष्क था, तो वो उनको ग्राह्य नहीं कर पाया रावण हनुमान जी के ज्ञान को। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। तुम उनके शरण में चले जाओ। बार बार समझा रहे हैं कि आप राम जी के शरण में चले जाइए और वो दीन बंधु भक्त वत्सल हैं और भक्तों को तुरंत क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे सब अपराध विसार के अपनी शरण में रखेंगे और फिर राम भक्त होके, राम को हृदय में धारण करके लंका पर आप राज्य करिए, लंका का राजा आप बने रहिए, लेकिन भक्त होकर के, सतोगुणी होके, उनके शरण में आके प्रभु के, क्योंकि प्रभु की शरण में जाने पर ही सुख है, शांति है और भक्ति माता को उनके जो बंधन में आपने रखा है उसको मुक्त कर दें। हनुमान जी आगे कहते हैं कि कोई भी जो वाणी है, वाणी भगवान ने सबको दी है, लेकिन एक संत की वाणी होती है, एक प्रभु की वाणी होती है, तो हर वाणी का अपना एक दम होता है। एक वाणी किसी की बहुत खराब है, किसी की सौरी हुई है, तो जो ये वाणी की शक्ति भी एक होती है, ये भी प्रभु की कृपा से होती है। वाणी की शक्ति भी सबको प्राप्त नहीं होती। तो वाणी कहाँ अच्छी निकलती है, संत की वाणी क्यों निकलती है? क्यों? उनके हृदय में राम है, उनके मतलब उनके वो राम भक्त हैं, प्रभु परायण हैं, प्रभु परायण जीवन जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए कहते हैं राम नाम बिनु गिरा न शोभा। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं बढ़ सकती है, आप चाहे जितना प्रयास कर लो। संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इन्हीं लोगों की वाणी में दम है। जो जितना भक्त है उसकी वाणी में उतना दम आएगा, लेकिन जो भक्त नहीं है उसकी वाणी में दम नहीं आता है। तो आप भक्त भगवान के हो जाओ और मद और मोह का त्याग करके लंका पे राज्य करो। राम नाम भगवत शरण में गए बिना अगर भक्त आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव प्राप्त भी हो जाता है तो किस तरीके से है? जैसे मुट्ठी में हम जल ले लें, जल को मुट्ठी में कोई बांध नहीं सकता है, जल गिर जाएगा। क्या बचेगा? गीला हाथ, नम हाथ केवल बचेगा। तो वो संपत्ति जो है रावण को हनुमान जी कहते हैं आपकी इसी प्रकार जैसे मुट्ठी में से जल धीरे धीरे बूंद बूंद होके टपक के चला जाता है, उसी प्रकार से ये जो
संपत्ति है रावण की, ये भी धीरे धीरे हो करके सब चली जाएगी अगर भगवत शरण में नहीं गए तो। कैसे? सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुन तबहि सुखाई। कुछ नदियां होती हैं जो उन नदियों के नीचे जल का स्रोत होता है, तो वो जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में जल से परिपूर्ण रहती है। कुछ नदियां बरसाती नदी होती हैं जिनमें बरसाती पानी आता है तो बाढ़ भी आती है और वो बहुत जल उसमें हो जाता है, लेकिन जहाँ बरसात खत्म हुई जल जो है समाप्त हो जाता है, नदी सूख जाती है। इसी तरीके से भक्तिहीन व्यक्ति के पास अगर वैभव है तो वह भी बरसाती नदी की ही भांति है। वो वैभव, वो धन, वो संपत्ति, वो आपकी कमाई सब धीरे धीरे क्षय हो जाती है और सब सूख जाती है बरसाती नदी की भांति, कुछ नहीं बचता। तो जल का स्रोत से यहाँ क्या अभिप्राय है? जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति है, वही जैसे जिन नदियों में सदैव जल रहता है तो उसके नीचे जल के स्रोत रहते हैं, तो आपके मनुष्य के जीवन में जल का स्रोत परमात्मा की भक्ति है। तो हमको राम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परम पिता परमेश्वर की शरणागति सदैव करनी चाहिए। तभी जो है वो हमारा भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत भी दोनों संभला रहेगा। और जिस दिन परमात्मा हाथ से फिसल गए उस दिन हम कुछ भी नहीं रह जाएंगे और सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी को भगवत समर्पण, भगवत भक्ति, भगवत परायण जीवन ही जीना चाहिए। शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी अगर 100 ब्रह्मा और विष्णु भी हो जाएं, तब भी जो है वह राम के द्रोही को बचा नहीं पाएगा। राम का द्रोही जो है उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो यही उपदेश हनुमान जी रावण को दे रहे हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कृपा के सिंधु राम को भजो, उन्हीं में तुम्हारा कल्याण है। तो उपदेश आप कुछ भी दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, समझने वाला जो समझना चाहता है वही समझता है। इसीलिए कहते हैं ग्राह्यता जिसमें है उसी को उपदेश दे, जिसमें ग्राह्यता ही नहीं है उससे क्या बोलना। तो हनुमान जी की वाणी में तो बहुत दम था, परम भक्त थे। राम कथा हनुमान जी बहुत अच्छे वक्ता थे, राम कथा के परम भक्त थे। भक्ति उनके अंदर थी, विवेक था, वैराग्य था, नयन मतलब नमन भी था और नीति भी थी। इस सब गुणों से युक्त उनकी वाणी थी। क्या था? भक्ति, विवेक। विवेक कहाँ है? देखिए, शिव है, शिव ज्ञानी कहे गए, शिव परम गुरु कहे गए, आदि गुरु कहे गए। क्यों कहे गए? क्यों? ज्ञान वही होगा जहाँ पर विवेक होगा। अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वहाँ ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान कहाँ होगा? जहाँ विवेक होगा। और जहाँ जिस विवेक में ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सत्यनिष्ठ ज्ञान है, सद ज्ञान है, प्रतिष्ठित हो जाए, तो भक्ति का आना भी स्वाभाविक है। भक्ति और ज्ञान, ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा। एक तरह से जब भक्त को समझ में आ गया प्रभु सब कुछ है, तभी भक्ति शुरू की। और ज्ञानी यही बताता है कि भक्त भगवान सब कुछ है, तो दोनों ही भगवान परायण है, भगवत परायण है। तो भक्ति भी आ गई, और जब भक्ति आई, ज्ञान आया, तो वैराग्य जीवन में आना चाहिए, त्याग की भावना आनी चाहिए। अगर वैराग्य जीवन में नहीं आ रहा है, भोग बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी हमारी साधना गलत दिशा में जा रही है। अगर वैराग्य आ रहा है, आप जो भी ज्ञान और भक्ति कर रहे हैं उससे, तब साधना सही दिशा में जा रही है। साधना सही है गलत है, या आप स्वयं निर्धारण कर सकते हैं।
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी अच्छी उपदेश किया रावण को, लेकिन रावण महाअभिमानी था, वो अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। तो उस मूर्ख को कोई भी उपदेश समझ में नहीं आया और उसने कहा तुम ये बंदर हो और ये बंदर हमें बड़ा ज्ञानी मिला है जो हमको उपदेश करेगा। इस बंदर से मैं उपदेश, रावण भी ज्ञानी था। देखिए, एक होता है विद्वान, विद्या बुद्धि में रहती है, और जब वह हृदय में ग्राह्य हो जाती है वो भक्त होता है, मतलब ज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। रावण की बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित था लेकिन आत्मसात नहीं हुआ था ज्ञान। हनुमान जी का ज्ञान आत्मसात ज्ञान था, हृदय में स्थापित था। तो प्रभु क्या है? प्रभु ज्ञान स्वरूप ही है। तो हनुमान जी से रावण ने कहा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट खड़ी है और तुम मुझको ये सीख दे रहे हो, मुझको उपदेश दे रहे हो, अपनी मृत्यु नहीं देख रहे हो। अपनी मृत्यु देख के तुमको भय नहीं लग रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी सुन कभी वचन बहुत किसियाना बेन नहरो मोड़ कर प्राणा, ये अभी रावण बोल रहे हैं। और ये सुन के निशाचर लोग रावण के जो गण थे, भट्ट भट्ट महाभट्ट, हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तो जब मैंने पहले भी बताया था, जब विपत्ति आने वाली होती है वो एक परिस्थिति होती है, लेकिन कृपा भगवान उससे भी पहले भेज देते। जैसे सीता जी के प्रसंग में जब रावण आया उनको डराने अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी कृपा रूप में पहले पेड़ के ऊपर मौजूद थे। यहाँ जब निशाचर हनुमान जी को मारने दौड़े तो वहाँ तुरंत विभीषण कृपा रूप में आ गए। ये भगवान की कृपा थी, तुरंत विभीषण को भेज दिया और विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मारना ये राम के दूत हैं, ये नीति के विरुद्ध है। अतः विभीषण ने आके कहा कि इसके अतिरिक्त हमें कोई दंड दिया जाए, इनको मृत्यु दंड न दिया जाए। तो ये प्रभु ने उनकी रक्षा किया। और फिर रावण ने कहा इसके अंग भंग कर दो, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि कपि के पूंछ पे तेल लगा के, वस्त्र बांध के, उस पे तेल बोर के और फिर आग लगा दी जाए, ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कपि को अपने पूंछ से बड़ी ममता होती है और फिर पूंछहीन वानर जहाँ जाएगा वहाँ इसकी हंसी उड़ेगी। इस वजह से यह दंड निर्धारित किया गया। तो हनुमान जी ने इसको बहुत सकारात्मक रूप में लिया। उन्होंने कहा माता सरस्वती जी परम कृपा है इस समय मेरे ऊपर, और सरस्वती माँ जो हैं उन्होंने एक तो इसको ये ज्ञान दिया कि पूंछ में आग लगा दी जाए। दूसरा चीज, त्रिजटा ने के माध्यम से राम ने, हनुमान बैठे हुए थे वृक्ष के ऊपर, सीता माता वाटिका में वृक्ष के नीचे थी। त्रिजटा ने आकर के कहा कि मुझे आज स्वप्न आया जिसमें कि एक वानर की लंका जला दी गई है और यहाँ का राजा विभीषण बन गया है, रावण नहीं। तो उन्होंने कहा अब लग रहा है वो सपना जो मुझे राम जी ने त्रिजटा के माध्यम से जो सत्य बताया, अब लग रहा है लंका दहन का समय आ गया है। तो पूरे उन्होंने अपनी पूंछ बहुत बड़ी कर दी, उसमें पूरे नगर का भी तेल वस्त्र सब लग गया और बाहरी पूंछ पीने कभी खेला और 12 लोग उनको शरण मारने लगे। ये सब हुआ। फिर जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने अतिलभ रूप ले लिया, बहुत छोटे बन गए बड़े से, और एक अटारी से दूसरी अटारी पे जाने लगे और रावण के सोने की लंका में आग लगा दी। प्रभु की कृपा फिर हुई। प्रभु की कृपा से उसी समय 49 प्रकार के पवन चले और वायु बहने से तेज अग्नि और धक उठी और लंका जलने लगी और खूब ऊंची ऊंची लपटें उठी और लंका जलने लगी। लेकिन
एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि विभीषण भक्त था। और साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरी नगर अनाथ करते ऐसा। साधु थे हनुमान जी की बात नहीं मानी गई, इसलिए कहते हैं संतों की बात माननी चाहिए। तो लंका जो है अनाथों की तरह जल गई। लेकिन विभीषण चूंकि राम प्रेमी था, तो राम भक्त था, विभीषण का घर नहीं जला और पूरी लंका जल गई। उसके पश्चात हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में कूदे, अपने पूंछ की अग्नि बुझा के जाके माता के सामने खड़े हुए और बोले, मात मोज दीजे कछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मन दीन्हा। जब मैं चला था तब जिस प्रकार राम जी ने मुझे मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार अब मैं राम जी के पास वापस जाऊंगा, तो आप भी अपना कोई चिन्ह दीजिए। तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दी और तब हनुमान जी ने को सीता जी ने भी संदेश राम के लिए दिया कि मेरा संदेश राम से यह कह देना, कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरधु सम्हारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कि उनसे कहना, आप तो पूर्ण काम है, आप तो काम है, तो आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। तो सीता माता का भी ने कहा कि मेरे दुख का भी आप हरण करें। और इस प्रकार सीता जी ने कहा कि अगर उनको आप, इंद्र के पुत्र जयंत ने एक बार सीता जी के पैर पे चोंच मार दी थी। उस समय सीता माता के लिए पुष्प की माला बना रहे थे राम जी, वहाँ सींखें पड़ी हुई थी, तो राम जी ने एक सींख उठा के मार दी, कौवे के रूप में जयंत थे। तो वो सींख उनके पीछे 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 वो अपनी रक्षा के लिए जिन जिन लोकों में गए सब जगह जाती गई, किंतु अंत में वह आके जयंत ने जब सीता जी के नतमस्तक होके क्षमा मांगी, तभी वो सीख जो है उनका पीछा छोड़ा और एक आंख उनकी फूट गई। तो उनके बाण का इतना प्रताप है, तो जयंत को जिस प्रकार उन्होंने अपने एक सीख से बाण छोड़ दिया था, उस बाण की याद दिलाना और कि उसी प्रकार सीता की पुनः रक्षा करें। और 1 मास में अगर वो नहीं आते हैं तो मुझे जीवित यहाँ नहीं पाएंगे। अब ये है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो मशक के समान, मतलब मच्छर के समान छोटे बन के प्रवेश किए। लेकिन जब लंका से गए तो बहुत गर्जना, चलत महारुण गर्जेश भारी, बहुत गर्जना करते हुए बड़ा रूप रख के विजयी भाव में वहां से निकले। यह अंतर है, जब प्रवेश किया मशक समान आए, निकले तो गर्जना करते हुए विकराल रूप में निकले। दूसरा चीज, जब हनुमान जी का प्रसन्न मुख था और पहुँचे समुद्र पार, तो जितने वानर उनका इंतजार कर रहे थे सब प्रसन्न हो गए देख के कि हनुमान जी रावण को परास्त करके आए हैं या सीता माता का पता लगा के आए हैं। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है और उसको जल मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाती है, इसी प्रकार वहाँ सारे वानर प्रसन्न हो गए। और सब मधुबन था, सुग्रीव का मधुबन था वहाँ, उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे थे। सभी ने वहाँ मीठे मीठे फल खाए और जब यह बात जाके उन मधुबन के रक्षा जो करते थे उन्होंने सुग्रीव को बताई, तो सुग्रीव समझ गए कि हनुमान जी अपने कार्य में सफल होकर के आए हैं और प्रसन्न होके समस्त वो आए राम के पास। रघुपति सुग्रीव जी हनुमान जी के पास आए और फिर सभी वानर मिल के
राम जी के पास गए हनुमान जी का जो भी कार्य रहा लंका में वो कथा सुनाने, हनुमत कथा सुनाने, जिसका श्रवण हम लोग अगले शनिवार को करेंगे। स्वामी जी को भी कहीं जाना है और अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बस एक बात छोटी सी और बता दूं कि राम का आशीर्वाद लेकर के जब मतलब ब्रह्म का आशीर्वाद लेके जब वो हनुमान जी गए तो रास्ते में लंका पहुंचने में बहुत बाधाएं आई। सुरसा आई, निशाचरी आई, लंकिनी आई, लेकिन जब भक्ति माता का आशीर्वाद लेके समुद्र पार किया तो कोई बाधा नहीं। और जब लंका आए तो वहाँ मधुबन नहीं मिला। अशोक वाटिका में फल खाने के लिए इतना संघर्ष, इतनी लड़ाई करनी पड़ी। और जब भक्ति माता का आशीर्वाद लेके गए तो वहाँ बहुत ही मधुर फल खाने को मिले और बिना किसी मतलब व्यवधान के मिले। तो कहीं न कहीं तुलसीदास जी चूंकि बहुत बड़े भक्त हैं, ज्ञानी भी हैं, उन्होंने 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। एक छोटा सा तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिक्र फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिक्र फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिक्र फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिक्र फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिक्र फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। धन्यवाद। स्वामी जी को प्रणाम। ज्ञान अच्छा मिल रहा है। अरे स्वामी बहुत